बहुत सारी चीजों के बाद में कुछ ना कुछ हमें डेली के कुछ ऐसे रूटीन बनाने पड़ेंगे जो कि हमें वहां तक लेकर के आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। ये की फैक्टर है दोस्तों सक्सेस का, पीडीए। ठीक है, ऊपर वाला जो है ना, हमें रिजल्ट इस बात पे नहीं देता है कि हम लोग कितना ज्यादा जानते हैं, रिजल्ट इस बात पे देता है कि हम लोग उस जानकारी के साथ करते क्या है। देखिए, जितने भी यहाँ पे मोटे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों को पता है कि अगर वो डेली 30 मिनट अगर दौड़ेंगे और अगर वो सिर्फ 15 मिनट अगर एक्सरसाइज कर देंगे, अगर 45 मिनट भी अगर डेली अपने हेल्थ को देना शुरू कर देंगे, तो विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर उनकी बॉडी पूरी तरह से फिट हो जाएगी। अगर जानकारी होने से ही अगर सक्सेस मिलता तो किसी का पेट बाहर नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती। लेकिन सवाल ये नहीं दोस्तों कि हमें जानकारी कितनी है, सवाल ये है कि हम उस जानकारी के साथ करते क्या है। और एक्शन जो है ना, सक्सेस का फंडामेंटल है। एक्शन, चाहे जितना ज्यादा हम नॉलेज ले ले दोस्तों, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो उस नॉलेज का फायदा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नॉलेज नहीं लेना है। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे तब तक जो है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें एक्शन लेना क्या है। तो ये नहीं, लेकिन एक्शन पे फोकस करना है। तो आज जो है हम लोग डिफाइन करेंगे दोस्तों अपने पीडीए, कि हमें ऐसा घर चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, इतने रुपए चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, एंड रिजल्ट है। आज हम लोग बात करेंगे बीच का जो प्रोसेस है उसको कैसे करें। ज्यादातर लोगों को पता है कि गोल क्या होता है। 2012 में भी वही गोल था, 2015 में वही था, 2020 में भी वही है, 2022 में भी है, 2025 में भी। सिर्फ डेट आगे बढ़ते चले जा रही है। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने प्रोसेस बनाने की कोशिश नहीं की। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने प्रोसेस को, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेली एक्शन, पीडीए। मान करके चलिए, वो क्या चीजें मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग गूगल मैप में एक लोकेशन डाल दिए कि एयरपोर्ट जाना है, माई लोकेशन, एयरपोर्ट, ये 2 चीजें हैं। लेकिन अब वहां पे हमें गूगल मैप क्या दिखाता है? ये नहीं दिखाता है कि जैसे हम लोग स्टार्ट का बटन दबाते हैं लोकेशन पे, तो गूगल मैप्स कभी भी हमें ये नहीं दिखाता है कि एंड पे कहाँ जाना है। वो बस ये दिखाता है कि 300 मीटर पे जाना है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है, 500 मीटर पे जाना है, वहां से राइट टर्न लेना है, स्ट्रेट जाना है, बस ये दिखाता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है रास्ते पे फोकस करना। जो 3 मीटर 300 मीटर दिख रहा है, 500 मीटर दिख रहा है, वो जैसे मान करके चलिए कि दिल्ली से जयपुर जाना है। दिल्ली से अगर जयपुर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमने डाल दिया जयपुर, तो वो डायरेक्ट जयपुर को नहीं दिखाता रहता। हमेशा जयपुर के बारे में नहीं सोचना है। सोचना क्या है कि अगला जो हाईवे है वो जो 10 किलोमीटर पे जा रहा है, तो पहले 10 किलोमीटर जाना है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। तो जो 200 मीटर 500 मीटर हमें दिख रहा है ना, हमें उसके ऊपर में फोकस करना है। एक इंटरव्यू के बारे में बताओ। सचिन तेंदुलकर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, मतलब हिस्ट्री के। उनसे एक बंदे इंटरव्यू ले रहा था, उसने ये पूछा कि सचिन साहब एक चीज बताइए, आपने इतने सारे सेंचुरी लगाए, सेंचुरी के सेंचुरी लगा दी आपने, और मार्वेलस है आपका खेल, लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह से सेंचुरी लगाया कैसे आपने? तो सचिन तेंदुलकर कहता था, हाँ मैं सेंचुरी मैंने लगाई, लेकिन सेंचुरी में लगाना भी चाहता था, लेकिन मैं कभी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचता था। मैं ये सोचता था मेरे पास जो अगली बॉल आ रही है, मैं उसे किस तरह से खेलूं। मैं एक एक बॉल को ऐसे खेलता था कि वो बॉल खेलते 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 मैं सेंचुरी लगा दिया करता था। ज्यादातर लोग पता है अनहैप्पी क्यों होते हैं, डिमोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, और हमें अपने गोल्स बहुत ज्यादा दूर दिखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप दिल्ली से जयपुर डालेंगे तो जयपुर तो दूर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन हमारे फोकस किस पे रहना चाहिए? नेक्स्ट पे रहना चाहिए। और जो हमारा रिजल्ट बेस्ड ग्रोथ होता है, हमें मोटिवेट तो कर देता है काम शुरू करने के लिए, लेकिन जब तक हम प्रोसेस नहीं बनाते हैं ना, हम अंदर से मोटिवेट नहीं होते हैं। देखिए, हम पैसे का क्या करेंगे? अगर देखा जाए अल्टीमेटली, आपने गोल्स बनाए, खुशी की बात मैं बता, आपने गोल्स बनाए, मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, या मेरे को ऐसे समाज में नाम चाहिए। उनसे ऊपर में अगर आप जाते हैं तो उनसे ऊपर में क्या गोल रहता है कि मतलब आप अपने फैमिली के साथ रह सके, उन लोगों के साथ में रह सके जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। उनसे ऊपर में जाएंगे तो अल्टीमेटली सबसे लास्ट में क्या रहता है? सबसे लास्ट में ये रहता है कि जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है और जो आपके साथ रह करके खुश रहते हैं, वो आपका गोल रहता है। अल्टीमेटली गोल क्या है? खुशी है। पैसा, घर, ये सारे वहां तक के रास्ते हैं,
और अगर आपने कल मैंने कहा था कि हमें 5 फील्ड में गोल लिखने हैं। सबसे पहला है कि उस एक तो उसमें डेट डालनी है 5 साल के बाद का। मान करके चलिए कि आपने 5 साल के बाद एक डेट डाला कि 2026 का डेट डाला, 4.5 साल के बाद में, कि 31 दिसंबर 2026 तक मुझे ये चीजें अचीव करनी है। ये आपका जो है क्या है, रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया। अब रिजल्ट बेस्ड गोल में मैंने कहा था सबसे पहला लिखना है प्रोफेशनल, पैसे से रिलेटेड, कितना पैसा चाहिए, कैसा घर चाहिए, इस टाइप से। दूसरा मैंने लिखा था फैमिली, तीसरा हेल्थ, चौथा सोशल, सामाजिक जीवन आप कैसा चाहते हैं, और पांचवा था उन सब को अचीव करने के लिए आप कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी लर्निंग लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से आपने वो चीज लिख ली होगी। तो मैं आपसे अब ये कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा दोबारा आप लोग उस नोटबुक को निकालिए जहां पे आपने लिखा था, और हर एक के पीछे मान के चलिए अगर आपने पहला लिखा प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के नीचे में आपको क्या लिखना है कि आपको एक रीजन देने हैं, वो कारण देना है जिससे आप उस प्रोफेशनल तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान करके चलिए, आप एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए पीडीए यहीं से निकल करके आएगा, और हर इंसान का अपना अपना पीडीए रहता है। तो आपको अपना पीडीए डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा आपके गोल क्या है, और हर गोल के नीचे में आपको 2-3 रीजन लिखने हैं कि कैसे आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं, मतलब वे रास्ता लिखना है। हर इंसान का रास्ता अलग हो सकता है दोस्त, हर इंसान की सोच अलग हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो है। और याद रखिए, अगर ऊपर वाले ने हमें सपने देखने की ताकत दी है ना, तो उस सपने को पूरा करने की ताकत भी हमारे अंदर में है, बस हमें उसको अपने अंदर से निकालना है। तो चलिए अभी हम लोग लिखते हैं। आपको हर एक रीजन के नीचे वो रास्ता लिखना है जैसे आप पहुंचना चाहते हैं। मान के चलिए आपने फैमिली के मैटर में लिखा कि आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है भाई? कई बार पैसा का मैटर होता है, कई बार आपकी जॉब ऐसी होती है जो कि बहुत दूर लोकेशन में रहता है, आप अपने बच्चों को वो खुशी नहीं दे पाते हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। कई बार आपने अपने फैमिली मैटर में लिखा कि मुझे जो है सो मम्मी पापा के साथ में रहना है, तो उसमें क्या चीजें आ सकती है कि भाई अगर आप फार लोकेशन पे रहते हैं तो या तो मम्मी पापा को बुला लीजिए। अच्छा, सामाजिक जीवन में अगर आपने लिखा है कि अगर आप जो है ये चाहते हैं कि आपका एक अच्छा नाम हो, हर शादी में जाए 10,000 20,000 रुपए आप दे सके, या अगर आपने ये लिखा है कि भाई आप कुछ यतीम बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो उसके पीछे वे क्या लिखना है कि अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसे हो जाए, अगर मैं 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कमाने लगूं, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि वो टारगेट तो है कि हमें बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, टारगेट तो लेकर लिखा है कि बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, लेकिन साथ साथ क्या लिखा है कि वो मदद करने के लिए क्या चीजें चाहिए। अगर आपने लिखा कि हाँ ठीक है मेरे को 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो अब आपको अपने पीडीएफ में लिखना है 5 लाख रुपए कमाने के लिए क्या है। आप 7 बेसिस के ऊपर में काम करना पड़ेगा या 17 वे के ऊपर में काम करना पड़ेगा, तो आपको अपने लिखने हैं। अब आपने अपने पीडीए लिख लिए कि वो गोल्स को कैसे अचीव करने। अब उसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस को चूज करने हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस कौन कौन से हैं जिसको आपको चूज करने हैं। वो कौन से हो सकते हैं वो आप अपने पीडीए में डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगर ये चेक करना हो कि पीडीए करेक्ट है कि नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि यार ये तो बच्चों वाला काम है, मैं तो इसे ऐसे ही कर दूंगा। दोस्तों, अगर ये बच्चों वाला काम है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस बिजनेस में 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं। अगर अपने आप को कुछ शेड्यूल करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर अपने आप को ढालना पड़ेगा तो ढालना पड़ेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि मैं इसे कल से करूंगा। अगर आज है, आज से स्टार्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। जिस दिन से आप शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। कमिटेड रहना है दोस्तों, कमिटेड रहना है कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको करना है तो करना है। और इसको हॉबी की तरह मत कीजिए इस बिजनेस को कि यार चला तो ठीक है, नहीं। देखिए, हॉबी आप इस बिजनेस को जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को इस वजह से करना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आप जॉब ना करके, पूरी जिंदगी कोई और काम ना करके 5 साल 7 साल अपनी जिंदगी के आप लगाना चाहते हैं। और अगर आप इस बिजनेस को इस तरह से करना चाहते हैं, इसको हॉबी की तरह नहीं करना है, कमिटमेंट के साथ करना है। करना है तो करना है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि वो करना जो इंपॉर्टेंट है तब करना जब करना जरूरी है, चाहे आपका मन हो या ना। आप वो करिए जो करना सही है, तब करिए जब करना जरूरी है।
चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। दिस इज द डिसिप्लिन। अगर आप बात करें मिलिट्री वगैरह की, उनके यहाँ क्या डिसिप्लिन रहता है, मॉर्निंग 4 AM अगर जागना है तो जागना है। मन कर, किसको मन करता है 4 बजे जागने का? नहीं करता। और इस पीडीए को 90 डेज तक पहले लगातार करना है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपने पीडीए को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो गारंटीड है कि सक्सेस मिलेगी। जैसे अगर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर डेली 30 मिनट के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपका मन करे या ना करे, आपका हेल्थ अच्छा होना ही होना है, आपकी बॉडी फिट होगी ही होगी। मैंने अपना पीडीए का दिया है आपको, 17 स्टेप्स का भी बता दिया कि अगर आप उसे करते हैं, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्शन बहुत जरूरी है। नॉलेज तो ना जाने आपने आपसे कब तक, हाँ, उस टाइम से हमारे पास में जूम पे इतनी सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हम एक्शन लेने में कमी कर रहे हैं।